हेलो इन्वेस्टर्स। तो पिछले फंड के साथ हमने ना सर्व किया बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को, बहुत बिगनर्स को जो थोड़ा डरते हैं, और उन इन्वेस्टर्स को जो सेफ्टी काफी ज्यादा सीख कर रहे हैं लेकिन इक्विटी की ग्रोथ भी चाहते हैं। तो अगले फंड के साथ वी वांटेड टू स्टेप अप ऑन द रिस्कोमीटर, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक स्टेप अप, ताकि एक ब्रॉडर और यंगर ऑडियंस को भी हम उनके लिए एक सही फंड बता सके। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम म्यूचुअल फंड की लिस्ट ला रहे हैं ना इस साल, वील ट्राई टू कैटेगराइज इट, ना सिर्फ ये कि हमारे बेस्ट फंड्स कौन से हैं, बल्कि सूटेबिलिटी वाइज भी कि कौन सा फंड किसके लिए सही है, ताकि ऐसा ना हो कि हर कोई सारे फंड्स ले ले या हर कोई पिक एंड चूज कर ले कि ये एक ले लेता हूं वो दो ले लेता हूं। वील ट्राई कि हम हर किसी को उनका आइडियल पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प कर सके। तो इस बार ना फंड रिकमेंडेशन से हट के DIY पोर्टफोलियो बनाने में हम हेल्प कर सके, अप्रोच इस तरीके का है। तो अब जब हमको अगला फंड चूज करना था उन लोगों के लिए जिन्हें थोड़ा बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस है, तो वो वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिनका एज प्रोफाइल थोड़ा यंग है, आई वुड से अंडर 40, उन लोगों के लिए दिस फंड शुड बी अ बेटर पिक देन द प्रीवियस फंड। तो इस बार हमें चूज करना था बिटवीन एन एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड में से। तो सबसे पहले तो हार्ड डेटा, और ये हार्ड डेटा एक्सपेक्टेड था, दो कारणों से एक्सपेक्टेड था। पहला कि लार्ज कैप फंड का जो यूनिवर्स है, ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये बहुत नैरो है। भारत की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज टॉप 100 कंपनीज को ही लार्ज कैप माना गया है। अब एक एक्टिव फंड में 50-60 स्टॉक्स होते हैं, तो उन 100 स्टॉक्स में से ही फंड मैनेजर को 50-60 स्टॉक्स चूज करने हैं जो यूजुअली एक फंड में होते हैं, और 80% पैसा वहीं लगाना है। यानी खुद का टैलेंट दिखाने का स्कोप बहुत लिमिटेड। तो इसलिए एक्टिव फंड में मैं फंड मैनेजर को एक्स्ट्रा फीस नहीं देना चाहता स्टॉक पिक करने के लिए, क्योंकि स्टॉक पिक करने का स्कोप ही नहीं है। तो जब स्कोप है ही नहीं तो मैं उसे टैलेंट दिखाने की फीस एक्स्ट्रा क्यों दूं, इससे अच्छा तो इंडेक्स फंड ले लूं। वर्सेस सेकंड कैटेगरी थी लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें शुरू की 100 कंपनीज तो हैं ही जो लार्ज कैप वाली हैं, प्लस अगली 150 कंपनियां भी है, यानी मार्केट कैप वाइज 101 to 250th कंपनी, जिन्हें सेबी बोलता है कि मिड कैप कंपनियां हैं। यानी 250 स्टॉक्स का बास्केट है 50 से 60 स्टॉक्स चुनने के लिए। तो बास्केट 2.5 गुना बड़ा हो गया है, यानी फंड मैनेजर के पास स्कोप है यहां अपना टैलेंट दिखाने का। तो फ्रॉम अ टैलेंट पर्सपेक्टिव, एक्टिव फंड मतलब मैं फंड मैनेजर के टैलेंट पे बेट कर रहा हूं। तो टैलेंट दिखाने का स्कोप पर्सपेक्टिव से, क्वालिटेटिव एंड रैशनल पर्सपेक्टिव से ये कैटेगरी मुझे बेटर लग रही है। लेकिन सिर्फ इसलिए मुझे जाना नहीं है, मुझे डेटा भी देखना है। तो डेटा क्या कहता है? तो डेटा अब आपके सामने है। अलग अलग टाइम पीरियड्स में लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ने कभी 4.5% से आउट परफॉर्म किया है, कभी 5, कभी 2.5। तो आप 3 ईयर पीरियड लें, 5 ईयर या 7 ईयर, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ने लार्ज कैप फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। एग्रीड कि ये लार्ज कैप फंड से ज्यादा रिस्की भी है। वहां सिर्फ लार्ज कैप्स हैं, यहां लार्ज एंड मिड कैप्स हैं। लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये फंड उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें लार्ज कैप्स, खास करके इंडेक्स लार्ज कैप, बहुत ज्यादा पैसिव लगते हैं, बहुत ज्यादा सेफ लगते हैं। तो वो एक स्टेप अप लेना चाहते हैं रिस्कोमीटर में। तो अगर आप एक स्टेप अप लेना चाहते हो रिस्कोमीटर में फॉर हायर रिटर्न्स, तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स मुझे ये दिखाते हैं कि इस कैटेगरी का जो इंक्रीमेंटल रिस्क है वो जस्टिफाइड है बाय सब्सटैंशियली हायर रिटर्न्स। ये मार्जिनल रिटर्न्स नहीं है, ये सब्सटैंशियली हायर रिटर्न्स हैं। एंड आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड इन दिस सिनेरियो इज जस्टिफाइड, स्पेसिफिकली बिकॉज इसमें भी सिर्फ भारत की 5,500-6 हजार में से टॉप 250 मार्केट कैप कंपनीज को चुना जा रहा है, जो मेरी नजर में तो सेबी का एक स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन है, जरूरी है इंडस्ट्री वाइड अप्रोच के लिए। लेकिन भारत की 250 टॉप कंपनियों को भी ना अगर मैं उनका मार्केट कैप देखूं, तो मुझे तो वो सारी की सारी कंपनियां मेरी नजर में इनफॉर्मली लार्ज कैप ही लगती है। तो इसलिए ये कैटेगरी मुझे फॉर इट्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर लगती है, जिसके कारण हमने एक सेकेंड लार्ज कैप फंड, एक्टिव लार्ज कैप फंड रिकमेंड ना करके अगला फंड हमने रिकमेंड करने का डिसाइड किया फ्रॉम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में हमारा पहला फिल्टर था कि हमें एक ऐसा फंड चाहिए था जिसका प्रूवन
सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, रीसेंसी बायस में फंसना नहीं था। अब ये रिक्लासिफिकेशन हुआ ही 2017 में, यानी ये कैटेगरी एक तरह से एग्जिस्ट हुई इन इट्स न्यू डेफिनेशन 2017 से। तो 7 साल हुए थे, तो हमारे पास 7 साल का डेटा था। हमने 7 साल का डेटा पूरा देखा। वी वांटेड अ फंड विद अ हिस्ट्री ऑफ 7 years। हमें नया फंड नहीं चाहिए था। तो बस इसके बाद इस कैटेगरी में वी वांटेड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, और क्योंकि कोविड वाला साइकिल था, एक डाउनटर्न देखा हुआ था इन फंड ने, हमने पहले ही फिल्टर वो लिया है कि 2017 के बाद से वो फंड एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। तो हमें पता था कि इस फंड ने एक साइकिल डाउनवर्ड देखा हुआ है। तो रोलिंग रिटर्न्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। तो रोलिंग रिटर्न्स जब हमने 19 फंड्स के कंपेयर किए इस कैटेगरी के बेंचमार्क इंडेक्स से, तो केवल 7 फंड ऐसे थे जिन्होंने रोलिंग रिटर्न बेसिस पे अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया। तो हमारे पास बचे 7 ही फंड्स। इसके बाद अगला फिल्टर बहुत ही सिंपल था। हमें कॉस्ट देखनी थी कि इन 7 फंड्स में से लोएस्ट कॉस्ट वाला फंड कौन सा है। हमें कंसिस्टेंसी देखनी थी। हमें एएमसी का रेप्यूटेशन देखना था। उनकी फंड मैनेजमेंट टीम देखनी थी। ये चारों फैक्टर्स देखने के बाद समय आया फंड रिवील करने का। ड्रम रोल्स प्लीज। एंड आवर चॉइस इज कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। 1 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो, कंसिस्टेंटली हर बार रोलिंग रिटर्न्स बेसिस पे इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एक्सपेंस रेशियो इज इम्प्रेसिव। फंड हाउस की ओवरऑल रेप्यूटेशन इज वेरी गुड। बहुत ज़्यादा AUM है नहीं, हालांकि हम फ्लेक्सी कैप में, लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में वी आर नॉट टू कंसर्न्ड अबाउट AUM, लेकिन कुछ लोग करते हैं, इसलिए इट वॉज माई ड्यूटी टू टेल यू दिस। अब पिछले वीडियो की तरह ही मैं इस वीडियो के कमेंट्स देखूंगा, और जो भी क्वेश्चंस ज़रूरी रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन पे एक Q&A वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कल आ रहा है एक अगला वीडियो, एक अगली कैटेगरी का, जहां अगेन हम थोड़े और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की तरफ जाएंगे। रिस्कोमीटर में 1 स्टेप ऊपर और रिटर्न्स पे भी 1-1.5 स्टेप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल। टिल देन आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।